आधुनिक युग के मानसिक उपचार, वह कौन सी चीज़ है जो उपचार करती है? यह उपचारक शक्ति कहाँ रहती है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? ये सभी सवाल हमारे लिए बहुत अहम है। इन इन सभी का एक ही जवाब है, उपचारक उपचारक शक्ति हर व्यक्ति के अवचेतन मन में निवास करती है और रोगी के बदले हुए मानसिक नज़रिए से यह सक्रिय हो जाती है। किसी भी मानसिक या धार्मिक वैज्ञानिक, उपचारक, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषक या डॉक्टर ने कभी किसी मरीज को ठीक नहीं किया। एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है, ठीक ईश्वर उसे ठीक करता है। मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषक के मानसिक अवरोध हटाकर प्रभावी प्रभावी परिवर्तन प्रभावी प्रभावी परिवर्तन लाता है, ताकि उपचारक सिद्धांत सक्रिय हो सके, रोगी दोबारा स्वस्थ हो सके। इसी तरह स्वास्थ्य सर्जन शारीरिक अवरोध हटाता है ताकि उपचारक प्रभाव सामान्य ढंग से काम कर सके। कोई भी डॉक्टर या सर्जन या मानसिक विज्ञान का प्रयोग करने वाला पूरी तरह यह दावा नहीं कर सकता कि उसने मरीज को ठीक कर दिया। उपचारक शक्ति एक ही है, हालांकि इसे अलग अलग नाम से पुकारा जा सकता है, प्रकृति, जीवन, इसमत, ईश्वर, रत्नात्मक ज्ञान। लेकिन वास्तविकता में सभी अवचेतन मन की ओर इशारा करने के विभिन्न विभिन्न तरीके हैं। जैसे हम पहला ही कह चुके हैं कि हम स्वयं में मौजूद उपचारक जीवन सिद्धांत के प्रभाव मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक अवरोध कई तरीकों से हटा सकते हैं। आपके अवचेतन मन में रहने वाला उपचारक सिद्धांत आपको सभी मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्त कर सकता है और करेगा, बशर्ते आप या कोई दूसरा व्यक्ति इसे सही दिशा दे। यह उपचारक सिद्धांत सभी लोगों में काम करता है, भले ही उनका पंथ, रंग, जाति कोई भी हो। इसका प्रयोग करना और उपचारक प्रक्रिया का लाभ लेने के लिए आपको किसी विशेष चर्च का सदस्य बनने की जरूरत नहीं है। आपका अवचेतन मन आपके हाथ के जले हुए या कटे हुए हिस्से को तो ठीक कर देगा, भले ही आप नास्तिक हो या संशयवादी। आधुनिक मानसिक चिकित्सा इस सच्चाई पर आधारित है कि जैसे आपकी आस्था होगी, आपका अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता और शक्ति की प्रतिक्रिया वैसी ही होगी। मानसिक विज्ञान का प्रयोग करने वाले या पुजारी धर्म ग्रंथ का आदेश का पालन करते हैं, यानी वे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि वे अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं और असीमित उपचारक शक्ति के बारे में सोचने लगते हैं। अपने भीतर वे अपने मस्तिष्क के द्वार सभी बाहरी व्यवधान और वस्तुओं के लिए बंद कर लेते हैं। फिर वे अपना आग्रह और इच्छा अपने अवचेतन मन को इस विश्वास के साथ बताते हैं कि उनके मस्तिष्क का ज्ञान उन्हें सही जवाब दे। जानने की सबसे अद्भुत बात यह है कि इच्छित परिणाम की कल्पना करें और इसकी वास्तविकता को महसूस करें। असीमित जीवन सिद्धांत आपके चेतन चुनाव और आपके चेतन आग्रह पर प्रतिक्रिया करेगा। यही इस वाक्य का अर्थ है कि विश्वास रखें, आपको मिल जाएगा और आपको मिल गया है और आपको मिल जाएगा। प्रार्थना चिकित्सा का प्रयोग करते समय आधुनिक मानसिक वैज्ञानिक यही काम करता है। आधुनिक उपचार की एक प्रक्रिया, दुनिया की हर चीज़ में सिर्फ एक ही शाश्वत उपचारक सिद्धांत काम कर रहा है, चाहे वो बिल्ली, कुत्ता, पेड़, घास, हवा, धरती हो, क्योंकि हर चीज़ सजीव है। यह जीवन सिद्धांत प्राणी, वनस्पति और खनिज साम्राज्यों में सहज बोध और विकास के नियम के रूप में काम करता है। चूँकि मनुष्य इस जीवन सिद्धांत के बारे में चेतन रूप से जागरूक होता है, इसलिए हम खुद को अनगिनत तरीके से लाभ पहुँचाने के लिए इसका सचेतन प्रयोग कर सकते हैं। इस शाश्वत सिद्धांत का प्रयोग करने के कई विभिन्न तरीके हैं, तकनीकें हैं और विधियाँ हैं, लेकिन उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है, वह है आस्था। क्योंकि आपकी आस्था के अनुरूप ही आपको परिणाम मिलेगा। विश्वास का नियम, दुनिया के सभी धर्म विश्वास के रूप में और ये विश्वास कई तरीकों से स्पष्ट किए जा सकते हैं। जीवन का नियम विश्वास है। आपके जीवन और ब्रह्मांड के बारे में आपके विश्वास क्या है, जैसा आपको विश्वास होगा वैसा ही आपको मिलेगा। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है, जिस कारण अवचेतन मन की शक्ति आदतन सोच के अनुसार जीवन की सभी चीज़ों में उतरती है। आपको एहसास करना चाहिए कि जब बाइबल आस्था का जिक्र करती है तो यह किसी अनुष्ठान, समारोह, रूप, संस्था या फॉर्मूले में विश्वास के बारे में नहीं बोल रही। यह तो स्वयं में विश्वास के बारे में बोल रही है। आपके मस्तिष्क का विश्वास आपके मस्तिष्क का विचार है। अगर आप विश्वास कर सकें जो आपके लिए हर चीज़ संभव है, जो विश्वास करता है किसी ऐसी चीज़ में विश्वास करना मूर्खता है जो चोट या नुकसान पहुंचाए। याद रखें, जिस चीज़ में आप विश्वास करते हैं वह आपको नुकसान या चोट नहीं पहुंचाती। यह तो आपके मस्तिष्क का विश्वास, यह विचार है जो परिणाम उत्पन्न करता है। आपके सभी अनुभव, सभी कार्य तथा जीवन की सभी घटनाएं व परिस्थिति आपके विचार की प्रतिक्रिया
और प्रतिबिंब है। भाई ध्यान आ जाओ। तो प्रार्थना चिकित्सा चेतन और अवचेतन मन का संयुक्त कार्य है जिसे वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जा सकता है। प्रार्थना चिकित्सा मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों पर क्रमबद्ध, सामंजस्यपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है जिसे निश्चित उद्देश्य के लिए किसी विशेष रूप से निर्देशित किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रार्थना या प्रार्थना चिकित्सा के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आप उपचार के नियम में विश्वास करते हैं। प्रार्थना चिकित्सा को कई बार मानसिक उपचार या वैज्ञानिक प्रार्थना भी कहा जाता है। प्रार्थना चिकित्सा में आप किसी निश्चित विचार, मानसिक तस्वीर या योजना को चुनते हैं जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। आप इस विचार या मानसिक छवि को अपने अवचेतन तक पहुंचा देते हैं और काल्पनिक आस्था की वास्तविकता अनुभव करते हैं। जब आप अपने मानसिक नजरिए में पूर्ण आस्था रखेंगे तो आपको अपनी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। प्रार्थना चिकित्सा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मानसिक क्रम है। वैज्ञानिक प्रार्थना या प्रार्थना चिकित्सा के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आपके उपचार के नियम में विश्वास करते हैं। आप उपचार के नियम में विश्वास करते हैं। प्रार्थना चिकित्सा को कई बार मानसिक उपचार या वैज्ञानिक प्रार्थना भी कहा जा सकता है। प्रार्थना चिकित्सा में आप किसी निश्चित विचार, मानसिक तस्वीर या योजना को चुनते हैं जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। आप इस विचार या मानसिक छवि को अपने अवचेतन तक पहुंचा देते हैं और काल्पनिक आस्था की वास्तविकता को अनुभव करते हैं। जब आप अपने मानसिक नजरिए में पूर्ण आस्था रखेंगे तो आपको अपनी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। प्रार्थना चिकित्सा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मानसिक क्रम है। मान लें आप प्रार्थना चिकित्सा में किसी समस्या में उपचार का फैसला करते हैं तो आप जानते हैं कि आपकी समस्या या बीमारी, चाहे जो भी हो, आपके अवचेतन मन में रहने वाले भयंकर नकारात्मक विचारों के कारण उत्पन्न हुई है। आपको एहसास है कि अगर आप अपने मस्तिष्क के इन विचारों की सफाई कर दें तो आप ठीक हो जाएंगे। विचार आप अपने अवचेतन मन की उपचारक शक्ति की ओर मोड़ते हैं। आप खुद को इसकी असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता याद दिलाते हैं। आप खुद को यह भी याद दिलाते हैं कि आप हर बीमारी का उपचार करने में सक्षम हैं। जब आप इन सच्चाइयों को लगातार सोचते हैं तो आपका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। इन सच्चाइयों की याद गलत विश्वास से जूझती है और अनंत उसे परास्त कर देती है। आप उस उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप जानते हैं कि अवश्य होगा। फिर आप अपने मस्तिष्क को उस समस्या से तब तक दूर रखते हैं जब तक कि कुछ समय बाद आपके मन में दोबारा प्रार्थना करने की इच्छा प्रबलता से महसूस नहीं होती। प्रार्थना करते समय आप नकारात्मक स्थितियों को जरा सी भी शक्ति नहीं देते या पल भर के लिए भी यह नहीं सोचते कि उपचार नहीं होगा। इस तरह के मानसिक नजरिए से चेतन और अवचेतन का सामंजस्यपूर्ण मेल बनता है जो उपचारक शक्ति को सक्रिय कर देता है। आस्था और उपचार का क्या मतलब है और अंधी आस्था किस तरह काम करती है। जिसे लोग आस्था उपचार के नाम से जानते हैं वह दरअसल बाइबल में बताई गई आस्था नहीं है, जिसका मतलब चेतन और अवचेतन मन में आपसी संबंधों का ज्ञान होता है। जिसका मतलब चेतन और अवचेतन के मन के आपसी संबंधों का ज्ञान होता है। आस्था उपचारक वह व्यक्ति होता है जो उपचार में शामिल शक्तियों की वैज्ञानिक समझ के बिना उपचार करता है। हो सकता है कि वह उपचार की विशेष क्षमता का दावा करे और उसमें या उसकी शक्तियों में रोगी की अंधी आस्था उसे ठीक कर दे। दुनिया में कई हिस्सों में पारंपरिक उपचारक अपने रोगियों को नृत्य, मंत्रों और आत्माओं को बुलाकर ठीक करते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी संत की स्मृति चिन्ह छूकर, खास गंडा बांधकर, अगरबत्ती या धूप जलाकर या किसी विशेष जड़ियों के काढ़े को पीकर स्वस्थ हो जाए। जो भी चीज़ें रोगी को उस तरीके से प्रक्रिया या सच्चा विश्वास दिलाएंगी कि वह उपचार को अधिक संभव बना देगी। जो भी चीज़ें आपको डर, चिंता से हटाकर आस्था की ओर ले जाएंगी, आपका इलाज कर देंगी। कई लोग दावा करते हैं कि चूंकि उनके सिद्धांत परिणाम देते हैं इसलिए वह सही और सच है। जैसा हम पहले देख चुके हैं, यह सच नहीं हो सकता। अंधी आस्था किस तरह काम करती है, इसके लिए स्विस उपचारक फ्रांस एंटन मैसमर के बारे में सोचें, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। 1776 में उन्होंने अपने मरीजों के शरीर से चुंबक छूकर इलाज करने का दावा किया। बाद में उन्होंने चुंबक को छोड़कर मरीज से कुछ दूरी पर अपना हाथ घुमाकर इलाज किया। यह तरीका भी कारगर हुआ। इस नई तकनीक की सफलता को समझने के लिए मैस्मर ने प्राणी चुंबकीयता का सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि यह द्रव्य वैसे
वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, लेकिन इंसान के शरीर में सबसे सक्रिय है। उनका दावा था कि यह चुंबकीय द्रव्य उनके हाथ से बीमार के शरीर की ओर संप्रेषित होता है और प्राणी चुंबकीय का यह संस्थानकरण उनको उपचार कर देता है। इसके बाद हजारों लाखों लोग उनके पास आने लगे और कई अद्भुत उपचारों का दावा करने लगे। मैस्मर पेरिस आ गए। वहाँ की सरकार ने उनके इलाज की जांच के लिए एक आयोग गठित किया। इस आयोग में प्रख्यात चिकित्सक और अकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन भी शामिल थे। सघन जांच पड़ताल के बाद आयोग ने स्वीकार किया कि मैस्मर ने बीमारों को सचमुच ठीक किया था। हालांकि यह भी कहा गया कि उनके चुंबकीय द्रव्य का सिद्धांत को सही साबित करने के लिए एक भी प्रमाण नहीं मिला। यह अनुमान लगाया गया कि इलाज मरीजों की कल्पना की वजह से हुआ। इसके बाद मैस्मर को निर्वासित कर दिया गया। 1815 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद इंग्लैंड के मैनचेस्टर में डॉक्टर जेम्स ब्रेट ने साबित करने का बीड़ा उठाया कि चुंबकीय द्रव्य का डॉक्टर मैस्मर के उपचारों से कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर ब्रेट ने पाया कि रोगी को सुझाव देकर सम्मोहित तंद्रा या निद्रा में भेजा जाता था। रोगियों के सम्मोहित तंद्रा में रहते समय वे कई अद्भुत परिणाम उत्पन्न करने में सफल हुए, जिनका श्रेय मैस्मर के चुंबकीयता को दिया था। आप देख सकते हैं कि यह सभी उपचार निसंदेह रोगियों की सक्रिय कल्पना और अवचेतन को मन को दिए गए स्वास्थ्य के सचेत सुझाव द्वारा संभव हुए हैं। इसे अंधी आस्था कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि ना तो मरीज ना उपचारक को यह समझती कि उपचार कैसे हुआ। कल्पनावादी आस्था और इसका अर्थ किसी व्यक्ति का कल्पनावादी अवचेतन मन और उसके चेतन मन यथार्थवादी मन के नियंत्रण के अधीन रहता है। यह दूसरों के सुझाव के प्रति अति संवेदनशील होता है। इसका मतलब यह है कि जो आपका यथार्थवादी विश्वास है, अगर आप उसमें सक्रिय या निष्क्रिय से आस्था रखेंगे, आपका अवचेतन मन उस सुझाव द्वारा नियंत्रित होगा और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये नहीं पढ़ूंगा। कल सभी किसी व्यक्ति या कल्पनावादी अवचेतन मन उसके चेतन मन, ठीक है। मानसिक उपचार के लिए विशुद्ध कल्पनावादी आस्था की जरूरत होती है। इसे हासिल करने का तरीका यथार्थवादी या चेतन मन को सक्रिय विरोध का अंत करना है। जाहिर है, शरीर के प्रभावी उपचार के लिए सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि चेतन मन दोनों आस्था को पूरी तरह स्वीकार चेतन और अवचेतन दोनों ही मन आस्था को पूरी तरह स्वीकार करने की अवस्था में हो। बहरहाल ये हमेशा जरूरी नहीं होता। आप अपने मन और शरीर को स्थिर करके उन्नति अवस्था में पहुंच सकते हैं और निष्क्रिय और ग्रहणशील की स्थिति में दाखिल हो सकते हैं। इस उन्नति अवस्था में आपकी निष्क्रियता कल्पनावादी छाप के प्रति ग्रहणशील बन जाती है। एक व्यक्ति ने मुझसे एक बार पूछा कि ऐसा कैसे हो गया कि उस पादरी ने मुझे ठीक कर दिया। जब मैंने उसे बताया कि रोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती और इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, तो मैंने उसके एक भी शब्द पर यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि वह मेरी बुद्धि का अपमान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं ठीक हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा मैंने इस व्यक्ति को बताया, इसका स्पष्टीकरण आसान है। वह पादरी के शांतिदायक विचारों से शांत हो गया। फिर पादरी ने उसे कुछ समय के लिए पूर्णतः निष्क्रिय अवस्था में जाने और कुछ नहीं बोलने और सोचने की सलाह दी। पादरी भी निष्क्रिय बन गए। उन्होंने आधे घंटे तक शांति से धीरे धीरे दृढ़ता से लगातार कहा, इस व्यक्ति को पूर्ण स्वास्थ्य, शांति, सद्भाव और पूर्णता मिल जाए। आधे घंटे बाद उस व्यक्ति को असीम राहत महसूस हुई और वह दोबारा स्वस्थ हो गया। यह देखना आसान है कि उपचार के समय निष्क्रियता के कारण उसकी कल्पनावादी आस्था प्रकट हो गई और पादरी द्वारा दिए गए संपूर्ण स्वास्थ्य के सुझाव उसके अवचेतन तक पहुंच गए। दोनों कल्पनावादी मन तालमेल में थे। अगर इस व्यक्ति ने उपचारक शक्ति और उसके सिद्धांत को सही होने के बारे में अपनी शंकाओं को उस वक्त भरने दिया होता, तो यह विरोधी आत्म सुझाव के रूप में काम करता। इस स्थिति में पादरी के सुझाव बहुत कम असर दिखाते या बिल्कुल ही असफल हो जाते। बहरहाल उन्नति निष्क्रिय अवस्था
में चेतन मन का विरोध विरोध न्यूनतम हो गया था। रोगी अवचेतन मन पादरी के सुझाव के प्रति ग्रहणशील था। इसने उन सुझावों के अनुरूप कार्य किया और उपचार हो गया। अनुस्पति अनुपस्थिति उपचार का अर्थ। मान ले आप लॉस एंजलिस में रहते हैं। यह आपको खबर मिलती है कि आपकी माँ न्यूयॉर्क सिटी में बहुत बीमार है। आपकी पहली इच्छा तो यह होती है कि आप अपने घर परिवार और नौकरी छोड़कर उनके पास पहुंच जाए। लेकिन अगर यह संभव नहीं हो तो क्या आपकी माँ ठीक होने की प्रक्रिया में आपकी आस्था की शक्ति प्रयोग नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। भले ही आप शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हो, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं उन तक अवश्य पहुंचेगी। परमपिता सबके भीतर रहते हैं। रत्नात्मक मस्तिष्क एक ही है। मस्तिष्क का रत्नात्मक ज्ञान आपको लाभ पहुंचाता है। आपको तो बस अपने मन में स्वास्थ्य और सामंजस्य का आंतरिक एहसास भरना है। इसकी प्रतिक्रिया स्वतः होती है। आपके अवचेतन मन का आंतरिक एहसास आपकी माँ के अवचेतन मन पर काम करता है। सेहत, स्फूर्ति और पूर्णता के आपके विचार ही शाश्वत कल्पनावादी मन में काम करते हैं। वे जीवन के कल्पनावादी पहलू के नियम को गतिमान कर देते हैं, जो उनके शरीर में उपचार के रूप में प्रकट होता है। मस्तिष्क सिद्धांत के समय यह स्थान का कोई महत्व नहीं होता। वही मस्तिष्क आपकी माँ और आप में काम करता है, चाहे आप कहीं भी रहें। वास्तव में कोई भी अनुपस्थिति उपचार नहीं होता जो उपस्थित उपचार का विरोधी हो। क्योंकि शाश्वत मस्तिष्क हर जगह है। आप विचार भेजने या पकड़ने की कोशिश नहीं करते। आपका उपचार विचार की चेतन गति है। आप स्वस्थ, कल्याण और आराम के लक्षणों के प्रति जागरूक बन जाते हैं, तो ये लक्षण आपकी माँ में प्रकट हो जाएंगे। उसके बाद परिणाम अवश्य मिलेंगे। यहाँ असल जिंदगी में एक उदाहरण दिया गया है जिसने गलती से अनुपस्थिति उपचार को मान लिया गया। लॉस एंजलिस में एक महिला को गलती से एब्सेंट ट्रीटमेंट मान लिया गया। लॉस एंजलिस की एक महिला को पता चला कि न्यूयॉर्क में रहने वाली उसकी माँ को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया है। वह अपनी माँ के पास नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने प्रार्थना की, उपचारक शक्ति मेरी माँ के पास में है। उनके शरीर की स्थिति, विचार जीवन वैसा ही प्रतिबिंब है। उनके विचार की स्थिति उनके विचार जीवन का वैसा ही प्रतिबिंब है। जिस तरह की छाया पर्दे पर पड़ती है, मैं जानती हूँ मैं उस पर्दे की छवियों को बदलने से मुझे उन चीज़ों को बदलना होगा जिसका वो प्रतिबिंब दिखाती हैं। अब मैं अपने मस्तिष्क में अपनी माँ के लिए पूर्णता, सामंजस्य और स्वास्थ्य की छवि बना रही हूँ। जिस असीमित उपचारक शक्ति ने मेरी माँ का शरीर और उनके सभी अंग बनाए हैं, वे उनके वास्तविक अस्तित्व और हर परमाणु में भर रही है, और उनके शरीर की हर कोशिका से शांति की धारा प्रवाहित हो रही है। डॉक्टरों को दैवीय मार्गदर्शन मिल रहा है, जो मेरी माँ को छू रहा है और उसे सही काम करने का मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं जानती हूँ कि अंतिम सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी का उपचार नहीं होता। मैं प्रेम और जीवन की असीमित सिद्धांत की समर्थक हूँ। मैं जानती हूँ कि और मैं आदेश देती हूँ कि मेरी माँ के शरीर सामंजस्य, रूप, सेहत और शांति व्यक्त हो रही है। उसने दिन में कई बार प्रार्थना दोहराई। कुछ दिन बाद उसकी माँ की हालत में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उसका हृदय रोग चिकित्सक हैरान था। उसे ईश्वर ने प्रबल आस्था के लिए बधाई दी। बेटी की मस्तिष्क पूर्ण आस्था के साथ स्वीकार किया गया निष्क्रिय शाश्वत अवचेतन मन में व्याप्त रचनात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। यह उसकी माँ के शरीर में संपूर्ण स्वास्थ्य और सामंजस्य रूप से प्रकट हुआ। बेटी ने अपनी माँ के बारे में जो सोचा, उसकी माँ ने उसे अनुभव की अभिव्यक्ति हुई। अवचेतन मन ने गतिशील क्रम को सक्रिय कर दिया। मेरी एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने मुझे बताया कि एक महत्वपूर्ण अंग की बायोप्सी में कैंसर की कोशिकाएं मिली। डॉक्टर ने पीड़ादायक और खतरनाक उपचार का सुझाव दिया। इसके लिए हाँ करने से पहले मेरे मित्र ने एक और तकनीक आजमाई। हर रात सोने से पहले वह शांति से विश्वास जताती थी कि उसकी हर कोशिकाएं, नस, तंत्रिकाएं और अंग अपूर्ण, दोष रहित और आदत बन रही हैं। मेरे पूरे शरीर में स्वस्थ और सामंजस्य दोबारा लौट रहा है।
लगभग 1 महीने में पूर्ण उपचार हो गया। बाद में परीक्षण में पता चला कि कैंसर की कोशिकाएँ अब नहीं बचीं। मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैंने उससे पूछा कि वह सोने से पहले अपना निश्चय क्यों दोहराती थी। उसने बताया कि एक बार किसी दिशा में से सक्रिय होने पर अवचेतन मन का काम नींद के दौरान चलता रहता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप सोने से पहले अपने अवचेतन मन को कोई लाभकारी काम सौंप दें। यह बहुत समझदारी भरा जवाब था। यह भी ध्यान दें कि सामंजस्य और पूर्ण स्वास्थ्य के बारे में सोचते समय उसने एक बार भी अपनी बीमारी का नाम नहीं लिया। मैं प्रबलता से सुझाव देता हूँ कि आप अपनी बीमारियों के बारे में बोलना बंद कर दें। उनका नाम नहीं लें, खास तौर पर सोने से ठीक ठीक पहले के घंटों में। उन्हें जिस एकमात्र स्रोत से जीवन मिलता है वह आपका ध्यान और डर है। ऊपर जिस मनोवैज्ञानिक का जिक्र किया गया है उसी तरह का मानसिक सर्जन करें। मानसिक सर्जन बने, फिर आपकी मुश्किलें भी उसी तरह दूर हो जाएंगी जिस तरह निर्जीव शाखा किसी पेड़ से टूट जाती है। इसके विपरीत, यदि आप लगातार अपने दर्द और लक्षणों पर रट लगाए रहते हैं तथा उनके बारे में बात करते रहते हैं तो आप उनकी शक्ति बढ़ा देते हैं। तो आप गतिशील क्रम को रोकते हैं जो आपके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति और ऊर्जा को सक्रिय करता है। यही नहीं, आपके मस्तिष्क के नियम के द्वारा ये कल्पनाएं आकार लेने लगती हैं। वही चीज़ हो गई जिसका मुझे डर था। अपने मस्तिष्क में जीवन की महान सच्चाइयों से भरे प्रेम की रोशनी की ओर बढ़ें। आपकी सेहत बढ़ाने का सूत्र पता लगाएं कि वे कौन सी चीज़ें हैं जो आपका उपचार करती हैं। विश्वास करें कि अवचेतन मन को दिए गए सही निर्देश और आपके मस्तिष्क को शरीर का उपचार कर देंगे। अवचेतन मन को अपने आग्रह और इच्छाओं को बताने का एक निश्चित योजना बना लें। इच्छित परिणाम की कल्पना करें, इसकी वास्तविकता को महसूस करें। इसे लगातार आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे। फैसला करें कि विश्वास क्या है। जान लें, विश्वास आपके मन का विचार है। जो आप सोचते हैं आप उसकी रचना करते हैं। बीमारी या नुकसान पहुंचाने वाली किसी चीज़ में विश्वास करना मूर्खता है। संपूर्ण स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, दौलत और दैवीय मार्गदर्शन में विश्वास करें। आप जिन महान और उद्धत विचारों के बारे में आदतन सोचते हैं वे महान कर्म बन जाते हैं। अपने जीवन में प्रार्थना का उपचार की शक्ति लागू करें। निश्चित योजना, विचार, मानसिक तस्वीर चुन लें। उस विचारों के साथ उन विचारों के साथ मानसिक और भावनात्मक तालमेल बनाएं। जब आप अपने मानसिक नजरिए के प्रति आस्थावान रहेंगे तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। हमेशा याद रखें, अगर आप सचमुच उपचार की शक्ति पाना चाहते हैं तो आप इसे आस्था के जरिए पा सकते हैं, जिसका मतलब आपके चेतन अवचेतन मन की कार्यविधि का ज्ञान आस्था की समझ से आती है। अंधी आस्था का मतलब उपचारक शक्ति की विज्ञान की समझ के बिना सफल उपचार हो सकता है। आप अपने बीमार परिजनों के लिए प्रार्थना करना सीखें। अपने मन को शांत कर लें। सेहत, स्फूर्ति और पूर्णता के आपके विचार शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क के माध्यम से आपके परिजनों के मस्तिष्क में महसूस किए जाएंगे और प्रकट हो जाएंगे। धन्यवाद।